नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये वीडियो आप घर में अकेले देख रहे हो तो इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था वो भी उस वक्त घर में अकेला ही था। इसलिए अगर आप ऐसा हॉरर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो इसको छोड़ दीजिए, वरना हमारे साथ इस वीडियो में आगे चलिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये इंसिडेंट हुआ बिहार के रहने वाले गिरीश के साथ आज से तकरीबन 13 साल पहले। बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले गिरीश खेती बाड़ी करके अपना काम चलाते थे। सर्दियों के दिन थे, वो देर रात को अपने घर पर लौटते हैं। इनकी बीवी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। रात के तकरीबन 10 बजे वो घर आते हैं और खाना बनाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। गिरीश का जो घर था वो इस तरह से था कि एक बड़ा सा गेट था, उसके अंदर घुसते ही बड़ा सा आंगन था और उसके बाद 2-3 कमरे थे। उसी में से एक कमरे में गिरीश सो रहे थे। रात के 11-12 बजे के आसपास का समय रहा होगा। अचानक से इनका जो जिस रूम में सो रहे थे उस पे किसी के बहुत तेज से थपथपाने की आवाज आती है। कोई गेट नॉक करता है बहुत तेजी से, बहुत बेहद तरीके से इनको वो आवाज सुनाई पड़ती है। चौंक जाते हैं और गुस्से में उठ के पूछते हैं, कौन है? बाहर से बहुत तेज किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। बड़ी डरावनी तरह से कोई औरत हंस रही थी। ये सुनते ही गिरीश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डरते हुए पूछते हैं, कौन है? कौन हंस रहा है? तो बाहर से उस औरत की आवाज आती है, तूने मेरे उतारे पर पैर रखा, मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। इतनी बदहवास करने वाली, इतनी खूंखार, इतनी डरावनी आवाज सुनकर गिरीश को उतनी सर्दी में पसीना आ जाता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि बाहर कौन है, क्या चाहती है, कौन औरत है और कैसे यहां तक आ गई। उनके दिमाग में, उनका दिमाग एक तरह से फ्रीज हो जाता है। वो क्या करते हैं कि उनके पास में एक लोहे का हंसिया पड़ा होता है, वो हंसिया उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भूत प्रेत होते जो ये लोहे की आग जैसी चीजों से दूर भागते हैं। हंसिया उठाकर गिरीश बड़ी तेजी से चिल्लाते हैं, भाग जा यहां से, जो कोई भी है तू। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। वो औरत फिर से बड़ी तेजी से वियर्ड तरह से हंसने लगती है। बहुत बुरी हंसी थी उसकी। गिरीश को गुस्सा आ जाता है। गिरीश क्या करते हैं, वो हंसिया हाथ में लिए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो हंसिया हाथ में लेकर अचानक से गेट खोल देते हैं। जो कमरे का गेट था वो अचानक से खोल देते हैं। बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी गिरीश के उस वक्त। बाहर देखते हैं कोई नहीं है, लेकिन अब वो चिल्लाते हैं आंगन में खड़े होकर, कौन था, कौन है, ये वो, इस तरह से। खैर कोई नहीं, किसी की आवाज आती नहीं तो जाकर अपना कमरे में बैठ जाते हैं। अब अचानक से उनको याद आता है कि जो महिला बोल रही थी ना कि तूने मेरे उतारे पे, अचानक से गिरीश को याद आता है कि जब ये खेत से घर के लिए पैदल आ रहे थे तो रास्ते में किसी चीज पर इनका पैर पड़ा था। यानी कुछ कांच के टूटने की आवाज आई थी, यानी इन्हें ऐसा लगा कि कुछ चूड़ियां उड़ियां रखी थी और उस पर इनका पैर पड़ गया। तो इनको अचानक से याद आता है, क्योंकि उस औरत ने नाम लिया था उतारा, इनको अचानक से याद आता है कि लगता है किसी ने कोई उतारा करके रखा हुआ था और उस पे मेरा पैर पड़ गया। ये सब सोच ही रहे थे। धीरे धीरे पूरी रात इनकी निकल जाती, नींद नहीं आती इनको। अगले दिन खेत के किसी काम से इनको शहर जाना था। बाइक थी इनके पास। बाइक से खेत के काम से शहर जाते हैं। रात को लौटते लौटते इनको थोड़ा सा वक्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। गिरीश अपनी बाइक से लौट रहे होते हैं। अचानक से रास्ते में, क्योंकि मैंने आपको बताया अंधेरा हो गया था, तो इनको ऐसा लगता है कि अचानक से इनकी बाइक पर पीछे आके कोई बैठ गया। जैसे आप बाइक चला, हाथ इनके कंधों पर रखे हुए हैं। गिरीश बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं, लेकिन बाइक चला रहे होते हैं तो कर क्या सकते हैं। ये क्या करते हैं, बाइक धीरे करते हैं और धीरे से पीछे घूम कर देखते हैं तो कोई नहीं है। बाइक पर पीछे कोई नहीं है, लेकिन अभी भी इनको यही लगता है कि पीछे कोई बैठा हुआ है जिसके हाथ इनके कंधों पर रखे हुए हैं। गिरीश धीरे धीरे मन में ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते कि और कोई चारा नहीं था इनके पास, कुछ भी इनको समझ में नहीं आता। धीरे से वो वजन जो बाइक पर पीछे समझ में आ रहा था, इनको कंधों पर हाथ किसी के समझ में आ रहे थे, वो वहां से गायब हो जाते हैं। इनको नॉर्मल चीजें लगने लगती हैं, थोड़ी सी इनको राहत मिलती है। गिरीश रास्ते पर चलते जा रहे थे, अंधेरा हो चुका था। अचानक से गिरीश देखते क्या है, हेडलाइट की रोशनी में इनको दिखता है कि एक सामने से औरत इस तरफ से, गिरीश इस तरफ जा रहे हैं, सामने से कोई औरत इस तरफ से रोड के किनारे से चलती हुई आ रही है। उनकी नजर उस पर पड़ती है।
अचानक से क्या देखते हैं कि वो औरत इनको घूर कर देख रही है, और वो जो औरत धीरे धीरे चल रही थी वो एकदम से स्पीड बढ़ा देती है, मतलब बहुत तेजी से चलने लगती है, और अचानक ही रोड क्रॉस करके बड़ी तेजी से रोड क्रॉस करती है, उनकी बाइक के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके बाद गायब हो गई। जैसे ही बाइक पर ब्रेक लगाई उसके बाद वो औरत वहां से गायब, ना इधर गई ना इधर गई, कहीं नहीं। गिरीश एकदम सर्दियों में भी पसीना पसीना हो जाते हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता और उनके पास कोई चारा भी नहीं था। ये बाइक भगाते हैं, घर थोड़ी दूर रह गया था, घर पर पहुंच जाते हैं। अब इनको भूख लग रही थी तो इनका आज मन करता है गिरीश का कि मक्के की रोटी बनाई जाए। तो ये क्या करते हैं कि आंगन में जो मक्के की रोटी बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा लगेगा, तो आंगन में जो चूल्हा रखा हुआ था मिट्टी का, गांव में जो होता है, उस पर ये मक्के की रोटी बनाते हैं, सब्जी वगैरह अपनी बनाते हैं, खाते पीते हैं और अपने कमरे में, थक गए थे क्योंकि, तो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अभी भी इनके दिमाग में वो सारी चीजें बाइक वाली घूम ही रही थी। अचानक ही उनकी नींद लग जाती है। रात को आधी रात के आसपास ये टॉयलेट के लिए उठते हैं। जो उनका वॉशरूम था वो आंगन में बाहर की तरफ बना हुआ था, तो इनको कमरे से बाहर आना था। गिरीश क्या करते हैं, जैसे ही कमरा खोलते हैं तो इनको क्या दिखता है, चंद्रमा निकला हुआ था, चंद्रमा की रोशनी में आंगन में इनको क्या दिखता है कि एक औरत उनके चूल्हे के पास बैठी हुई है। एक औरत उनके चूल्हे के पास बैठी हुई है, और वो जो चूल्हे में राख भरी हुई है ना, वो उस राख को अपनी जीभ से चाट रही है। अब ये उसको देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, एकदम से चिल्लाकर पूछते हैं कौन है, ऐसे चिल्लाते हैं गेट के पास ही खड़े होकर। उस औरत ने जैसे ही इनकी तरफ पलट कर देखा, यकीन मानिए आज भी गिरीश उस मंजर को भूले नहीं है। वो बताते हैं कि जैसे ही उस औरत ने उनकी तरफ देखा तो वो देखते क्या है कि उस औरत का पूरा चेहरा एक तो राख से सना हुआ था, और उस राख से सने हुए चेहरे में बड़ी बड़ी लाल आंखें बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, और उस औरत का जो ये मुंह का जो ये हिस्सा होता है यहां तक फटा हुआ था, यानी ये सारी चीजें उसकी बाहर दिख रही थी, और बड़ी बड़ी लाल आंखें, मतलब एक कुल मिलाकर बहुत ही डरावना मंजर था वहां पर, बहुत ही खतरनाक चेहरा उसका दिख रहा था। जैसे ही गिरीश ने उसकी तरफ देखा, ये बहुत बुरी तरह से चीख पड़े। उनकी चीख सुनते ही वो औरत क्या करती है कि उनकी तरफ बदहवास होकर बड़ी तेजी से, मतलब कमरे की तरफ भागती है। गिरीश कमरे के पास ही खड़े होते, जैसे ही वो देखते हुए उठते उस औरत को, ये क्या करते हैं, अंदर जाके तुरंत कमरा बंद कर लेते हैं। कमरा बंद करते हैं तुरंत, और हनुमान चालीसा जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं, खूब जोर जोर से। हंसिया पड़ा होता तो उसको हाथ में पकड़ लेते हैं डर की वजह से, और हनुमान चालीसा पढ़ते जाते। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है इनके साथ, ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया। पूरी रात इनकी हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते गुजर जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हालांकि वो औरत कहाँ गई कुछ भी नहीं पता लगा। अगली सुबह होती है, अब ये उठते हैं, अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, इनके गांव के बाहर एक ज़ियारत होती है, ज़ियारत मुस्लिमों की जगह होती है, वहां पर झाड़ फूंक वगैरह होता है, वहां पर जाते हैं। जो आगे फकीर थे वो उनकी जान पहचान के रहे होंगे, गांव का मामला था। बताते हैं सारी चीजें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो ऐसा सब। तो फकीर उनके साथ उनके घर आते हैं दोपहर में। घर आके ही उनको समझ में आ जाता है कुछ तो निगेटिविटी है यहाँ पर। तो पूछते हैं कि कुछ गलत किया तुमने, कुछ अनजाने में तुमसे कोई गलती हुई? तो ये बताते हैं कि मैं एक दिन खेत से आ रहा था रात में, ऐसे ऐसे, तो मुझे लगता है किसी ने रोड के किनारे पर, पगडंडी के किनारे पर उतारा करके रखा हुआ था, उस उतारे पर गलती से मेरा पैर पड़ गया। फकीर जो थे इनके साथ आए हुए, वो आंख बंद करते हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, उसका कहते हैं हाँ तूने किसी उतारे पर पैर रख दिया, वो उतारा किसी का किया हुआ था, और जो एंटिटी थी अब उस उतारे से तुम्हारे साथ हो चुकी, मतलब तुम्हारे साथ वो एंटिटी आ गई है, अब वो तुम्हारे आसपास ही है, इसीलिए तुम्हें ये 2-3 दिन से तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। तो ये पूछते हैं क्या करना चाहिए वो। बाद एक ताबीज, इनके जो घर था, उनके घर का जो मेन गेट था उस पर एक ताबीज बांधते हैं, और एक ताबीज गिरीश को पहनने के लिए देते हैं। इनको बोलते हैं कि ये ताबीज तुम उतारना मत, अब नहाते वक्त किसी भी वक्त उतारना मत, ये ताबीज तुम्हारे गले में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद वो गिरीश वो ताबीज ले लेते हैं, पहनते हैं, और उस दिन के बाद से गिरीश के साथ कुछ ऐसा दोबारा नहीं हुआ, पूजा पाठ भी करने लगते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को जो हॉरर वीडियो देखना पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।